नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्त आज हम बात करने वाले हैं जो कि आपको कन्फ्यूजन करने वाले कुछ पॉइंट्स होते हैं, इलेटर और इलेक्ट्रोफोर और स्यूडो इलेटर क्या हैं। तो इलेटर, इलेक्ट्रोफोर और स्यूडो इलेटर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये हम आपको बता दें कि ये तीनों संरचनाएं किससे संबंधित है। ये संबंधित है ब्रायोफाइटा से। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा में आप जानते हैं कि युग्मकोद्भिद अवस्था जो होती है, गैमेटोफाइटिक स्टेज जो होती है वो डोमिनेंट होती है। समझ रहे हैं, मुख्य पौधा कैसा होता है, गैमेटोफाइटिक होता है किसमें, ब्रायोफाइटा में। लेकिन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी इसमें पाए जाते हैं। आप जानते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये जो इलेटर, इलेक्ट्रोफोर और स्यूडो इलेटर हैं, ये सभी स्पोरोफाइट से संबंधित हैं। किसमें, स्पोरोफाइट। समझ रहे हैं। तो चलिए देख लिया जाए। यहां पर सबसे पहले अगर बात करें इलेटर के बारे में, तो इलेटर क्या है दोस्त, इसको समझिए। इलेटर ये कहां पाए जाते हैं, तो फाउंड इन स्पोरोफाइटा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के कहां पाया जाता है, स्पोरोफाइट में। अर्थात स्पोरोफाइट को क्या कहते हैं, बीजाणुद्भिद। ठीक है, बीजाणु उद्भिद में यह पाए जाते हैं। कौन, इलेटर्स की बात कर रहे हैं। किसके बारे में, इलेटर के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो इलेटर के बारे में देखिए, ये इलेटर क्या होते हैं, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे नुमा, मतलब ये फीता की तरह संरचना होती है। जैसे रिबन आप देखे ना, रिबन दोस्त कभी कभी लड़कियां पहले भी यहां बांधा करती थी, जूड़े में अपने रिबन बांधा करती थी, तो बिल्कुल रिबन की तरह होती हैं। ये किसकी, ये इलेटर की संरचना कैसी होती है, रिबन लाइक होती है। और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो इसका जो निर्माण है, इलेटर का निर्माण होता है फ्रॉम स्पोर मदर सेल, मतलब स्पोर मदर सेल के द्वारा, बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। किसका, इलेटर का। इलेटर का निर्माण होता है स्पोर मदर सेल के द्वारा। ठीक है, अभी मैं संरचना में भी समझा रहा हूं आपको। और ये जो इलेटर होते हैं ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं। इलेटर कैसे होते हैं दोस्त, ये होते हैं 2n। यह भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा बना है कि इलेटर कैसे होते हैं, तो ये इसको ध्यान रखिएगा कि इलेटर होते हैं 2n, ये डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, और इस पे एक विशेष बात होती है कि स्पाइरल थिकेनिंग पाई जाती है इसमें। किसमें, इलेटर में। इलेटर में एक स्पाइरल थिकेनिंग पाई जाती है। अभी मैं बता रहा हूं कि वो स्पाइरल जो थिकेनिंग होती है वो कहां से कैसे होती है, किस प्रकार की ये थिकेनिंग होती है। तो जरा समझिए यहां पर, इस बात को जरा समझिए। यहां पर देखिए, डिप्लॉयड हो गया, ये इलेटर 2n होते हैं, स्पाइरल थिकेनिंग पाई जाती है इसमें, इलेटर में। और ये देखिए हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ये आर्द्रताग्राही होते हैं। कौन, इलेटर क्या करते हैं कि वायुमंडल में जो नमी होती है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जैसे एब्जॉर्ब करते हैं स्वेल हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं। और जब फूलते हैं तो कैप्सूल की भित्ति पर क्या डालते हैं, दबाव डालते हैं, और कैप्सूल की भित्ति क्या हो जाती है, फट जाती है, जिसके कारण स्पोर क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, अर्थात वितरित हो जाते हैं। तो समझिए, हाइग्रोस्कोपिक जो नेचर होती है इसमें आर्द्रताग्राही किसके कारण, तो ये होती है स्पाइरल थिकेनिंग के कारण ही होती है। किसके कारण, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं ड्यू टू स्पाइरल थिकेनिंग। किसके कारण, इसी स्पाइरल थिकेनिंग के कारण होती हैं ये आर्द्रताग्राही। और इनका काम क्या है दोस्त, इलेटर का काम क्या है, इसका काम होता है डिस्पर्सल ऑफ स्पोर। स्पोर के डिस्पर्सल के लिए ये होते हैं। और ये कहां पाए जाते हैं दोस्त, ये होता है इलेटर किसमें पाए जाते हैं, मार्केंसिया में। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इलेटर कहां पाए जाते हैं, मार्केंसिया के स्पोरोफाइट में। अब यहां देख रहे हैं हम कि ये मार्केंसिया का जो स्पोरोफाइटिक अवस्था है, इसमें ये फूट है, क्या है, फूट है, और बीच में ये क्या है, ये सीटा है, ये सीटा है, और ये जो संरचना है, ये इस संरचना को क्या कहते हैं, कैप्सूल। तो फूट, सीटा और कैप्सूल, ये तीन भाग में बटा होता है इसका स्पोरोफाइटिक। अब देख रहे हैं कि ये जो इसका कैप्सूल वाला भाग है, कैप्सूल वाले भाग में ये आप देख रहे हैं रिबन लाइक स्ट्रक्चर हैं, इन्हीं को कहते हैं इलेटर्स। क्या कहते हैं, इलेटर्स कहते हैं। और इसी में ये देख रहे हैं कि बिल्कुल स्पाइरल थिकेनिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्पाइरल थिकेनिंग पाई जाती है इसमें। ठीक है, और इसी स्पाइरल थिकेनिंग के कारण ये क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, आर्द्रताग्राही होते हैं। और जब ये आर्द्रता नमी को ये अवशोषित करते हैं तो ये फूलते हैं। जब फूलते हैं तो इनकी संरचना थोड़ी सी बड़ी बड़ी होती चली जाती है, बड़ी बड़ी होती चली जाती है इनकी संरचना, समझ, फूलते फूलते। और ये स्पोर है, इसमें क्या है, स्पोर। अब होता क्या है कि ये जब फूल जाते हैं तो कैप्सूल की वॉल पर ये प्रेशर उत्पन्न करते हैं। जब प्रेशर उत्पन्न करते हैं फट जाती है, और जब फट जाती है तो ये स्पोर कहां जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। समझ रहे हैं। तो इसके स्पोर के डिस्पर्सल में सहायता करते हैं कौन, ये सहायता करते हैं आपके इलेटर्स। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि इलेक्ट्रोफोर क्या है दोस्त। इलेक्ट्रोफोर को देख लिया जाए। इलेटर मैंने बताया कि मार्केंसिया में पाए जाते हैं। अब देखिए जरा इलेक्ट्रोफोर के बारे में। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोफोर के बारे में, जरा हम समझ लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोफोर के बारे में यहां पर, अब देखिए इलेटर तो वहां स्पाइरल थिकेनिंग था। अब इसमें देखिए, जब इलेटर स्पोरोफाइट के कैप्सूल के आधार पर एक स्टॉक के द्वारा समूह में जुड़े होते हैं तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोर। क्या कहते हैं दोस्त, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोर कहते हैं।
क्या कहेंगे उसे? इलेक्ट्रोफोर्स कहते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया स्पोरोफाइट, जब क्या ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट संरचना के कैप्सूल के कहां आधार पर, ये क्या है? ये कैप्सूल है। आप ये पूरा गोली जो संरचना आप देख रहे हैं ये क्या है? कैप्सूल। और ये क्या है? ये सीटा है। और ये क्या है? ये फूट है। तो फूट, सीटा, कैप्सूल, तो कैप्सूल के कहां आधार पर बिल्कुल यही जो है इलेक्टर जब किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जब समूह में पाए जाते हैं, तब इस संरचना को कहते हैं इलेक्ट्रोफोर। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोर। समझ रहे हैं? अर्थात देखिए मैंने बताया कि जब इलेक्टर ही स्पोरोफाइट के कैप्सूल के आधार पर एक स्टाक के द्वारा समूह में जुड़ जाते हैं, स्टाक के द्वारा, तब इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोर। अर्थात इलेक्टर गुच्छे में आ गए, इसे इलेक्ट्रोफोर कह दिया। समझ रहे हैं? अब देखिए ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है पेलिया में। किसमें पाया जाता है दोस्त? ये पाया जाता है पेलिया में। ठीक है, ब्रायोफाइटा अभी मैंने बताया कि मार्केंसियम इलेक्टर होता है, पेलियम क्या होता है? इलेक्ट्रोफोर होता है। अब देखिए इसकी खास बात ये देखिए, इसमें स्पाइरल थिकेनिंग नहीं होती है। इसमें स्पाइरल थिकेनिंग नहीं होती। जो इलेक्ट्रोफोर होते हैं ऐसे, तो इसमें स्पाइरल थिकेनिंग क्या है? एब्सेंट है। और जब स्पाइरल थिकेनिंग नहीं है तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, अर्थात ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर में नहीं हो पाएगा, आर्द्रताग्राही नहीं होगा। देखिए विदाउट हाइग्रोस्कोपिक, समझ रहे हैं? और जब आर्द्रताग्राही नहीं होगा तो ये इस पे भित्ति नहीं, इस पे प्रेशर नहीं देगा तो ये फटेगा नहीं। तो ये अर्थात ये डू नॉट हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल। ये स्पोर डिस्पर्सल में क्या करते हैं? सहायता नहीं करते हैं। अब बात आती है फिर इसमें सहायता कौन करता है? फिर स्पोर तो डिस्पर्सल होने ही चाहिए, और ये फटेंगे नहीं तो स्पोर बाहर कैसे जाएंगे? तो इसमें इलेक्ट्रोफोर के साथ साथ इलेक्टर भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यहाँ इलेक्ट्रोफोर के साथ साथ क्या पाए जाते हैं? इलेक्टर भी पाए जाते हैं, और यही इलेक्टर काम करते हैं स्पोर डिस्पर्सल में। समझ रहे हैं? तो ये किसमें मैंने बताया? पेलिया में। पेलिया में इलेक्टर और इलेक्ट्रोफोर दोनों पाए जाते हैं। अब देखिए इलेक्टर्स आल्सो प्रेजेंट इन पेलिया। ठीक है, इलेक्टर भी प्रेजेंट होते हैं पेलिया में। एग्जैक्ट फंक्शन नॉट नोन, यानी इलेक्ट्रोफोर का जो एग्जैक्ट फंक्शन है वो अभी ज्ञात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि इलेक्टर और इलेक्ट्रोफोर आप समझ गए होंगे। समझ रहे? जब इलेक्टर समूह में पाए जाए, स्टाक के द्वारा कैप्सूल के कहां आधार पर जुड़ जाए, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोर, और ये पाया जाता है पेलिया में। ठीक है, और मार्केंसियम क्या पाया जाता है? इलेक्टर। अब समझते हैं हम स्यूडो इलेक्टर की बात करते हैं कि आखिर स्यूडो इलेक्टर क्या है, उसको भी देख लिया जाए। स्यूडो इलेक्टर देखिए जरा, स्यूडो इलेक्टर की अगर हम बात करें तो दोस्त ये रहा स्यूडो इलेक्टर। देखिए अब स्यूडो इलेक्टर की अगर बात करें तो फाउंड इन एंथोसिरास। स्यूडो इलेक्टर जो संरचना होती है ये कहां पाई जाती है? एंथोसिरास में। समझ रहे हैं? क्योंकि एंथोसिरास की जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है थोड़ा सा कंपैक्ट टाइप की होती है। समझ रहे हैं? तो देखिए जरा, अब ये संरचना में इलेक्टर की तरह होते हैं, जो स्यूडो इलेक्टर होते हैं संरचना में इलेक्टर की तरह होते हैं, बट नॉट इलेक्टर, लेकिन ये मुख्य रूप से इलेक्टर नहीं होते हैं। समझ रहे हैं? एंथोसिरास में ये संरचना पाई जाती है। किसमें? एंथोसिरास में। तो समझिए ये स्पोरोफाइट है एंथोसिरास का। अब इसमें देखिए फूट तो होता है, क्या होता है? फूट। और इसमें सीटा नहीं होता, सीटा एब्सेंट होती है। सीटा के स्थान पर क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। अच्छा एक बात, अगर मैं रिक्सिया की स्पोरोफाइट की बात कर दूं, रिक्सिया की स्पोरोफाइट की बात, तो देखिए जो रिक्सिया का स्पोरोफाइट होता है केवल उसमें कैप्सूल ही होता है। क्या होता है? केवल कैप्सूल ही होता है इसमें, और उसमें फूट सीटा दोनों नहीं होते। किसमें? रिक्सिया में। रिक्सियम ना तो फूट होता है ना तो सीटा होता है, केवल क्या होता है? कैप्सूल होता है। समझ रहे हैं? और ये कैप्सूल जो होता है इसमें आपको बता दें ये कहां से होंगे भाई? लेटर नहीं होंगे, इसमें नर्स सेल पाई जाती हैं। क्या होती हैं? एक तो पहली बात तो इसमें स्पोर हो गए, और दूसरी इसमें नर्स सेल पाई जाती हैं। ये नर्स सेल पूरी काम करती है, नर्स सेल इसमें। समझ रहे हैं? रिक्सिया में। तो ये एंथोसिरास का है। इसमें मैंने बताया कि सीटा नहीं होता, इसमें मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। ये स्पोर मदर सेल है। इसके बेस पर एक संरचना है कालुमेला। क्या है? ये कालुमेला है भैया। अरे कालुमेला, क्या बात है! तो मजा ले रहा है कालुमेला। समझ रहे हैं? किसमें? आप समझिए एंथोसिरास में कालुमेला मजा ले रहा है। अब इसमें देखिए आप यहां पर इसी में पाए जाते हैं ये कौन? स्यूडो इलेक्टर। क्या पाए जाते हैं दोस्त? ये पाए जाते हैं स्यूडो इलेक्टर। ये मुख्य रूप से पूरी तरीके से ये इलेक्टर नहीं होते हैं। तो आप समझिए कि ये स्यूडो इलेक्टर कहां पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं एंथोसिरास में। समझ रहे हैं? तो दोस्त उम्मीद करता हूं कि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह लेक्चर ठीक लगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जोरदार कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा। चलिए हमारी इस क्लास में बस यहीं तक दोस्त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।